गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रविकांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं काइनेटिक्स क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। अब देखिए, अपने जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन वॉइस पढ़ रहे थे। कौन सा टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट्स? अपना वॉइस चल रहा था। अब देखिए कि वॉइस जब अपन ने स्टार्ट किया था तो फर्स्ट क्लास में अपन ने केवल यही देखा था कि एक्टिव किस टाइप का होता है, पैसिव में क्या स्ट्रक्चर होता है। फिर अपन ने देखिए स्टूडेंट्स ये देखा था कि एक्टिव को पैसिव में चेंज कैसे करते हैं, उसका जो वर्ब है वो किस तरह से चेंज होती है, कौन सी वर्ब किस में चेंज होती है। और फिर ये भी देखा था अपन ने कि कैसे चेंज करते हैं। तो अपन ने केवल एक ही बात की थी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे ले आते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाते हैं। जो चेंज हो रहा था वो मेन चेंज किस में हो रहा था? केवल वर्ब में चेंज हो रहा था। फिर अपन ने बात की थी, अपन ने देखा था सबसे पहले कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव का मतलब हो गया पॉजिटिव भी आ गया उसमें और नेगेटिव भी आ गया। फिर अपन ने बात की थी इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव में अपन ने देख लिए हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले देख लिए थे, उसके बाद अपन ने WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले भी देख लिए थे। अब मैं देखिए आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट जो अपना सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव के बारे में अपन ने फर्स्ट क्लास में ही बात कर ली थी कि सेंटेंस की पहचान क्या होती है। एक बार फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो देखिए 3 तरह से स्टार्ट हो सकता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस कितने तरह से स्टार्ट हो सकता है? 3 तरह से। अब देखिए कि ये फर्स्ट फॉर्म से भी स्टार्ट हो सकता है। किससे स्टार्ट हो सकता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो सकता है। फिर मैं बात करूँ आप लोगों से डू नॉट। डू नॉट बोल दे या अपन क्या बोल दे? डोंट। तो डू नॉट या डोंट से भी ये सेंटेंस स्टार्ट हो सकते हैं। फिर मैं आप लोगों से बात करूं प्लीज़ काइंडली, या तो ये किससे स्टार्ट होगा? प्लीज़ से। या फिर किससे स्टार्ट हो सकता है? ये प्लीज़ से भी और काइंडली से भी स्टार्ट हो सकता है। और लास्ट में हमेशा अफर्मेटिव, इसके इम्पेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्या आएगा दोस्तों? फुल स्टॉप। इसमें भी क्या आएगा? फुल स्टॉप, लेकिन इसकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से नहीं होगी। अब देखिए कि इसकी जो पैसिव बनती है वो किस तरह से बनती है। तो देखिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते कैसे हैं। जैसे किसी को अपन सजेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, या किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, या फिर किसी से अपन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारे सेंटेंस कैसे होंगे? इम्पेरेटिव। आदेश देना, प्रार्थना करना, किसी को सलाह देना, ये सारे सेंटेंस कैसे होंगे? इम्पेरेटिव। तो देखिए कि इनकी सबकी जो पैसिव है वो अपन अलग अलग तरीके से देखेंगे कि आदेश देने वालों की कैसे बनेगी, रिक्वेस्ट करने वालों की पैसिव कैसे बनेगी। तो अब देखिए मैं आप लोगों से पहले बात करता हूँ जो नॉर्मल इसका सेंटेंस है स्ट्रक्चर, उसकी बात करता हूँ। जो सेंटेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है अपने को, नॉर्मल सेंटेंस दिया हुआ है ओपन द विंडो। सेंटेंस क्या दिया हुआ अपने को? ओपन द विंडो। अब देखिए कि ये फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है क्या? ये जो सेंटेंस है अपना, इसमें क्या दिया हुआ है? ओपन। और ओपन क्या है यहाँ पर? ओपन है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आप सब लोगों को पता है। और द विंडो क्या हो गया यहाँ पर? अपना ऑब्जेक्ट। ये अपनी बात हो गई थी कि वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट आएगा। तो फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, और लास्ट में फुल स्टॉप है। सेंटेंस इम्पेरेटिव हो गया। अब देखिए कि ओपन द विंडो को देखकर अपने को पता नहीं लग रहा है कि इस सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है या सलाह दी जा रही है। इसमें पता नहीं लग रहा। मैं कह रहा हूँ कि खिड़की खोलो, तो खिड़की खोलने का मतलब मैं कह रहा हूँ, तो सेंटेंस को देखकर अपन पता नहीं लगा सकते कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या ऑर्डर दे रहा हूँ। तो देखिए कि जब भी ऐसा सेंटेंस होगा तो उसकी जो अपन पैसिव बनाएंगे वो बनानी है अपने को लेट से। किससे बनेगी पैसिव? लेट से। लेट के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। लेट के बाद क्या यूज करना है दोस्तों? ऑब्जेक्ट। उसके बाद अपने को यूज करना है बी, और लास्ट में अपने को क्या यूज करना है? थर्ड फॉर्म। क्या यूज करना है अपने को? थर्ड फॉर्म। तो ये जो अपना है ये क्या हो गया अपना? एक तरह से स्ट्रक्चर हो गया। जो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे सेंटेंस की पैसिव अपन किस तरह से स्ट्रक्चर से बनाएंगे? इस वाले स्ट्रक्चर से। लेट आएगा सबसे पहले, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी लगाना है अपनी तरफ से, और जो वर्ब दी हुई है सेंटेंस में उसकी थर्ड फॉर्म तो आती है। तो देखिए अब ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसके अपन पैसिव बनाते हैं एक बार। तो देखिए ओपन द विंडो, स्टार्टिंग तो किससे होगी? किससे होगी? लेट से। लेट से स्टार्टिंग हो गई। अब देखिए उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ अपना? द विंडो। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? द विंडो।
अब उसके बाद क्या यूज करना है अपने को, बी, तो लेट द विंडो बी। अब ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ अपनी, ओपन। क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म, ओपन। तो क्या बन गया, लेट द विंडो बी ओपन, लेट द विंडो बी ओपन। मान लो एक सेंटेंस और दिया हुआ है अपने को, सेंटेंस अपने को दिया हुआ है, सेंटेंस क्या है अपना, पोस्ट दिस लेटर। अब देखिए मैं बात करूँ आपसे, पोस्ट तो क्या है अपनी फर्स्ट फॉर्म है, और दिस लेटर क्या है अपना ऑब्जेक्ट है। तो लेट से अगर अपन बनाते हैं इस सेंटेंस को, तो लेट फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया अपना, ऑब्जेक्ट हो गया दिस लेटर, उसके बाद क्या आएगा बी, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी अपनी, पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, पोस्टेड। पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पोस्टेड। तो क्या बन गया अपना सेंटेंस, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। अब मैं बात करूँ एक बार आप लोगों से, यहाँ मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ प्लीज़ काइंडली की, किसकी बात कर रहा हूँ आप लोगों से, प्लीज़ काइंडली की बात करता हूँ। जैसे मान लो दोस्तों अपने को सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है प्लीज़ हेल्प मी। सेंटेंस क्या है अपना, प्लीज़ हेल्प मी। कई बार अपन सेंटेंस यूज़ करते हैं प्लीज़ हेल्प मी। तो एक बात ध्यान रखना कि जब प्लीज़ और काइंडली का सेंटेंस होगा तो सेंटेंस से ये बात तो क्लियर है कि अपन क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ और काइंडली से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और जब भी अपन सेंटेंस में रिक्वेस्ट करेंगे तो उसको देखिए आप कैसे बनाओगे, यू आर रिक्वेस्टेड, किससे बनाओगे, किससे बनाओगे, यू आर रिक्वेस्टेड से सेंटेंस को बनाओगे। तो प्लीज़ और काइंडली से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होगा उसको आप लोग किससे बनाओगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू से। जितने भी सेंटेंस देखे अपन ने सबसे सिंपल है ये वाले सेंटेंस, इनमें कुछ भी नहीं करना है, केवल अपने को क्या करना है, प्लीज़ को हटाना है और उसके प्लेस पे यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज़ करना है। प्लीज़ को हटाना है और उसके प्लेस पे क्या यूज़ करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। बाकी जैसा सेंटेंस है वैसा सेम टू सेम अपने को यहाँ पर लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। तो देखिए जितने भी सेंटेंस सबसे इजी है, ये सबसे सिंपल है। कैसे कि सेंटेंस में कुछ भी नहीं करना, प्लीज़ को हटाना है और यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज करना है। प्लीज़ को हटा दिया और यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज कर दिया, अपना सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। जैसे देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे मान लो अपने को एग्जांपल दिया हुआ है प्लीज़ गिव मी योर बुक। एग्जाम्पल है अपना प्लीज़ गिव मी योर बुक। अब देखिए अपनी बात क्या हुई है कि प्लीज़ को हटा दो और यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दो, तो वो ही करना है अपने को। तो क्या सेंटेंस बनेगा अपना, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर बुक। तो क्या देखा अपन ने कि प्लीज़ और काइंडली वाला जो भी सेंटेंस होगा उसमें से प्लीज़ और काइंडली को तो अपन हटा देंगे और उसके प्लेस पे यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज़ कर देंगे। जैसे यहाँ भी अपन ने क्या यूज़ किया है, यहाँ भी अपन ने यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज़ कर दिया है और प्लीज़ को हटा दिया, बाकी सेंटेंस सेम टू सेम अपन ने लिख दिया है। तो देखिए अपन ने बात की पहले फर्स्ट फॉर्म वाले की, कि फर्स्ट फॉर्म वाला तो किससे बन गया, लेट से बन जाएगा। प्लीज़ वाला किससे बन जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू से बन जाएगा। अब मैं आप लोगों से बात करूं डू नॉट और डोंट वाले की, उससे पहले आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो अब देखते हैं अपन कि डू नॉट वाले जो सेंटेंस है वो किस तरह से बनते हैं। देखिए एक बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि डू नॉट को सेंटेंस को जब अपन देखेंगे उसके बाद सेंटेंस इम्पीरेटिव ही होगा, लेकिन उसका जो तरीका है बनाने का वो बिल्कुल अलग होगा। तो देखिए पहले डू नॉट वाला देखते हैं अपन। जैसे देखिए मान लो अपने को सेंटेंस दिया हुआ है डोंट मेक ए नॉइस। डोंट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब सेंटेंस कैसा है, इम्पीरेटिव है। अब देखिए कि चाहे अपन सेंटेंस को अगर किससे भी बना सकते हैं अपन, यहाँ लेट से भी अपन सेंटेंस को बना सकते हैं, चाहे तो लेट से बना दे। लेकिन सेंटेंस देखिए कि डोंट मेक ए नॉइस, इसका मतलब मना किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है अपने को, मना। और मना करने के सेंस में देखिए अपन किसका यूज कर सकते हैं, यू आर
फॉरबिडन। किसका यूज करेंगे? फॉरबिडन। फॉरबिड जो वर्ब होती है उसका मतलब क्या होता है? मना करना। फॉरबिड जो वर्ब है उसका मतलब होता है मना करना, लेकिन पैसिव वॉइस से थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो फॉरबिड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? फॉरबिडन। पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। तो फॉरबिड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? फॉरबिडन। तो यू आर फॉरबिडन टू। अब देखिए कि अगर अपन मना पहले ही कर रहे हैं, मना पहले ही कर दिया तो फिर नोट का यूज करेंगे क्या? फिर नोट का यूज करने की कोई नीड नहीं है। तो यू आर फॉरबिडन, फिर क्या आ जाएगा? मेक ए नॉइस। भी वो कह रहा है कि शोर मत करो, तो उसको पैसिव में बदल दिया अपन ने। उसको मना किया जाता है शोर करने के लिए, मतलब शोर करने के लिए क्या किया जा रहा है? मना, कि शोर नहीं करे। अगर यहाँ फॉरबिडन यूज हो गया, फॉरबिडन होता है मना करना, तो फिर नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर क्या हो जाएंगे? डबल नेगेटिव वर्ड हो जाएंगे। तो फिर वो पॉजिटिव ही हो जाएगा कि मना किया जा रहा है शोर नहीं करो, तो वो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो अगर यहाँ मना करना पहले ही सेंस निकल रहा है तो फिर अपने को नोट का यूज करना गलत है। अगर यूज करते हैं तो गलत हो जाएगा। जैसे देखिए कि सेंटेंस एक और दिया हुआ है अपने को, मान लो सेंटेंस दे दिया यहाँ पे दोस्तों, डोंट डिस्टर्ब हिम। सेंटेंस क्या है? डोंट डिस्टर्ब हिम। अब देखिए इसी सेंटेंस को अपन बनाते हैं तो वही है अपना डोंट हट जाएगा और क्या लगा देंगे अपन? यू आर फॉरबिडन टू। डोंट हट गया और क्या आ गया अपना? डिस्टर्ब हिम। तो क्या बन गया सेंटेंस? यू आर फॉरबिडन टू डिस्टर्ब हिम। अब देखिए अपन ने बात की, अपन ने एग्जाम्पल किसका देखा? फर्स्ट फॉर्म से चेंज किससे किया अपन ने? लेट से। फिर अपन ने बात की प्लीज़ और काइंडली की, वो किससे चेंज किया अपन? यू आर रिक्वेस्टेड से। ये बात कर रहे हैं अपन डोंट वाला, ये किससे कर रहे हैं अपन? यू आर फॉरबिडन से। अब देखिए कि सेंटेंस कैसा हो सकता है? ऑर्डर वाला सेंटेंस भी तो हो सकता है। अब जैसे देखिए मान लो सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर, सेंटेंस दे दिया देखो, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। अब ये सेंटेंस भी कैसा है? इम्पेरेटिव, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, क्लोज फर्स्ट फॉर्म है। जैसे ओपन द विंडो था वैसे ही क्या है? क्लोज द डोर। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि इस सेंटेंस को देख के अपने को ये पता लग रहा है क्या कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो रही है या ऑर्डर दिया जा रहा है? तो लेट से अगर इसको बनाते हैं तब भी सेंटेंस अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। लेट से बन जाएगा ही। लेट से तो अपन इसको बनाते हैं अगर, तो लेट से तो कैसे बनेगा ये? लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है अपना इस सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट क्या है? द डूअर। तो लेट द डूअर बी, और क्लोज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? क्लोज्ड। तो क्या बनेगा? लेट द डूअर बी क्लोज्ड। ये तो लेट से बन गया। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि सर हम तो लेट से नहीं बनाएंगे, हम तो ऑर्डर से बनाएंगे। तो देखिए कि अगर पेपर अपना ऑब्जेक्टिव टाइप है तब तो डिपेंड किस पर करेगा कि ऑप्शन जो है वो लेट से बना के दे रखा है या ऑर्डर्ड से, तो उनमें से अपन को देखना पड़ेगा। लेकिन मान लो कि अपने को केवल सेंटेंस दिया हुआ है कि इसको पैसिव में चेंज करो, तब अपन लेट से भी कर सकते हैं और ऑर्डर्ड से भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको ऑर्डर्ड से बनाता हूँ तो सेंटेंस क्या बनेगा? यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर। सेंटेंस क्या बनेगा अपना? यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर। अब कहोगे कि सर यहाँ तो आपने क्लोज किया था, क्लोज्ड, और यहाँ पे क्लोज ही रहा है, तो ऐसा क्यों? तो देखिए भाई इसका क्या रीज़न है कि यहाँ पे अपन ने क्या यूज़ कर ली है? थर्ड फॉर्म। यहाँ पे अपन ने कौन सी यूज़ कर दी? वर्ब। थर्ड फॉर्म यूज़ कर दी। पैसिव में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है जो अपन ने कर दी है। और एक बात और ध्यान रखना कि टू के बाद हमेशा ही कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। टू के बाद कभी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये, लेकिन थर्ड फॉर्म यहाँ इसलिए नहीं आई क्योंकि थर्ड फॉर्म अपन ने यहाँ पहले ही यूज़ कर दी, तो थर्ड फॉर्म यूज़ हो गई और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म भी आ गई। तो क्लोज द डोर जो सेंटेंस है वो लेट से भी बन सकता है और यू आर ऑर्डर्ड से भी बन सकता है, डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। और ये डोंट वाले सेंटेंस यू आर फॉरबिडन से बन सकते हैं, और प्लीज़ काइंडली वाले सेंटेंस किससे बनेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड से। अब देखिए जैसे मैं आप लोगों से बात करूं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, देखो अपना सेंटेंस दिया हुआ है हेल्प द पुअर। अब देखिए अपने को सेंटेंस क्या दिया हुआ है? हेल्प द पुअर।
अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि गरीबों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो। तो सेंटेंस में किसका सेंस निकल रहा है? सेंटेंस में आप लोग ये देखिए कि गरीबों की सहायता करने के लिए अपने से कहा जा रहा है। इसका मतलब कोई अपने को सजेस्ट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है? अपने को सजेस्ट कर रहा है, सलाह दे रहा है, सुझाव दे रहा है कि भाई गरीबों की सहायता करनी चाहिए। अब देखिए कि जब भी ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें सजेशन का सेंस निकल रहा हो, एडवाइस का सेंस निकल रहा हो, उसको अपन देखिए कैसे तरीके से बनाएंगे। स्टार्टिंग में तो क्या लगाएंगे अपन? ऑब्जेक्ट। फिर अपन किसका यूज करेंगे? शुड का। फिर किसका यूज करेंगे? बी का। और उसके बाद अपन किसका यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म का। किसका यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए एक बार फिर बोल रहा हूँ कि अगर सेंटेंस में एडवाइस, सजेशन का सेंस निकल रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है अपने को कि ये करना चाहिए, तो उसको अपन इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अपन किसका यूज करेंगे? शुड का। क्योंकि कभी भी सेंटेंस में अगर एडवाइस दी जाती है, किसी को सजेस्ट किया जाता है, तो वहाँ किसका यूज करते हैं अपन? शुड का। फिर बी आएगा और फिर क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। अब देखिए कि इसी सेंटेंस को अपन बनाते हैं। तो हेल्प तो अपनी फर्स्ट फॉर्म है और द पुअर क्या हो गया? इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए ऑब्जेक्ट आ गया स्टार्टिंग में, द पुअर। उसके बाद क्या यूज करेंगे अपन? शुड यूज करेंगे। द पुअर शुड, फिर बी, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हेल्प्ड। तो सेंटेंस क्या बन गया? द पुअर शुड बी हेल्प्ड। जैसे देखिए मान लो अपने को एग्जाम्पल ये दिया हुआ है दोस्तों, लव योर कंट्री। एग्जाम्पल क्या है अपना? लव योर कंट्री। अब देखिए कि इसमें जो ये लव है ये तो फर्स्ट फॉर्म है अपनी, और योर कंट्री क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अपने देश से प्रेम करो, तो इसमें भी क्या है? एक तरह से सलाह दी जा रही है, सजेस्ट किया जा रहा है कि भाई देश से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। तो स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट से होगी, तो योर कंट्री कहाँ आएगा अपना? योर कंट्री कहाँ आ जाएगा? स्टार्टिंग में आ जाएगा। उसके बाद किसका यूज करेंगे अपन? शुड का। तो योर कंट्री शुड बी, और लव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी अपनी? लाउड। योर कंट्री शुड बी लाउड। तो जब भी सेंटेंस में किसका सेंस निकलेगा? एडवाइस का या फिर सजेशन का, तो अपन इस स्ट्रक्चर से उसकी पैसिव बनाएंगे। तो क्लियर है दोस्तों? तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में देखिए अपन ने 4 पैटर्न देखे हैं। नंबर 1 देखा अपन ने, लेट से अपन बना सकते हैं। पैसिव किससे बना सकते हैं? लेट से। उसके बाद अपन ने बात की है कि अपन सेंटेंस की पैसिव किससे भी बना सकते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड से भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड से भी बना सकते हैं, यू आर फॉरबिडन से भी बना सकते हैं, और द पुअर शुड से भी अपन पैसिव बना सकते हैं। डिपेंड करेगा कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें कौन सा सेंस निकल रहा है। जिस तरह का सेंस निकल रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपन सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे। तो क्लियर है आप लोगों के इतना? तो ये था अपना इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए कि कुछ सेंटेंस ऐसे भी है जो अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और इंटरोगेटिव भी हो सकते हैं। उनको अपन देख लेते हैं, जो थोड़े अलग ही टाइप के सेंटेंस है। पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो देखते हैं आगे। तो ये था दोस्तों अपना इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस 3-4 तरह से अपन बना सकते हैं। डिपेंड किस पर करेगा? ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में अपने को कौन से तरीके से बना के दिया हुआ है। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से यहाँ डबल ऑब्जेक्ट। किसकी बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से? यहाँ जो भी सेंटेंस होगा उसमें अभी तक तो अपन ने क्या देखा था? एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा था। अब देखिए जब ये अपन ने देखा था स्टार्टिंग में कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, तब मैंने आप लोगों से बात की थी कि ऑब्जेक्ट वहाँ कितने पढ़े थे अपन ने? 2। लेकिन जो सेंटेंस देखे उनमें अपन ने ऑब्जेक्ट कितना देखा है अभी तक? 1। अब मैं बात करूँगा कि सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं एक साथ। तो देखिए जैसे मैं बात करूँ, अपने को सेंटेंस दिया हुआ है, मान लो हिज फादर गेव मी ए बुक। देखिए ये सेंटेंस दिया हुआ है। अब यहाँ हिज फादर तो क्या है?
हिज फादर तो क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है अपनी वर्ब है। अब देखिए दोस्तों कि वर्ब के बाद आता है अपना ऑब्जेक्ट, और ये भी अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब देखिए कि मैंने आप लोगों से बात की थी कि ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट। जो नॉन लिविंग होगा वो तो होगा कौन सा, डायरेक्ट, और जो लिविंग होगा वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट। तो अब देखिए कि नॉन लिविंग तो क्या है यहाँ पर, ए बुक, तो ये तो अपना कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और मी है यहाँ पर लिविंग, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है ये, इनडायरेक्ट। अब देखिए अपन ने बात की थी कि सेंटेंस की जब भी पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे और सब्जेक्ट को बाद में ले जाएंगे। लेकिन अब देखिए कि सर यहाँ तो दो ऑब्जेक्ट है, तो कौन से को पहले लाए, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि दोनों को ही पहले ले आओ, मतलब दोनों को ही पहले लाके अपन इसकी पैसिव बना सकते हैं। तो सीधा सा कंसेप्ट है कि डबल ऑब्जेक्ट वाला जो सेंटेंस होगा उसकी पैसिव कितने तरह से बना सकते हैं अपन, दो तरह से बना सकते हैं। दोनों की दोनों ही क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। डिपेंड कैसे करेगा कि उसने अपने को कौन सी तरह से बना के दिया हुआ है वही सही होगा। जैसे देखिए अब मैं एक बार तो आप लोगों के लिए दोनों से बना रहा हूँ। जैसे देखिए मैं बात करूँ आप लोगों से कि यहाँ पे जो ये मी दिया हुआ है, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको पहले लाऊंगा, मी को पहले लाऊंगा किसके प्लेस पे, सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो देखिए कि अब मी को तो मैं यहाँ लिख नहीं सकता क्योंकि मी तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट के प्लेस पे आने की, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मी है उसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई। क्या बताया था उसका सब्जेक्ट आप लोगों को मैंने, आई बताया था। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी और मी का सब्जेक्ट होता है आई। अब देखिए कि जो वर्ब है ना, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो रही थी, वाज वर्ब में। सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो रही थी, वाज वर्ब में। अब आई के साथ अपन क्या यूज करेंगे, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या यूज करेंगे दोस्तों, वाज यूज करेंगे। तो आई वाज सेकंड फॉर्म है, जबकि पैसिव में तो थर्ड फॉर्म आती है। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन। तो आई वाज गिवन, तो क्या दिया गया भाई, ए बुक। तो आई वॉज गिवन ए बुक बाय, किसने दी है, हिज फादर। तो क्या बन गया अपना सेंटेंस, आई वॉज गिवन ए बुक बाय हिज फादर। अब आप तो कहोगे सर हम तो इससे नहीं बनाएंगे, अब तो ए बुक से बनाएंगे। तो ए बुक से बना लो भाई, उसमें कौन से अपने पैसे लग रहे हैं। तो देखिए ए बुक को अपन पहले लिखते हैं, ए बुक भी सिंगुलर है तो क्या यूज होगा, वाज ही यूज होगा। तो ए बुक वाज गिवन। अब देखिए ए बुक वाज गिवन किसको दी गई, मुझे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाओगे तो वर्ब के बाद आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, टू ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए ए बुक वाज गिवन टू मी बाय हिज फादर। तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल ऑब्जेक्ट वाला जो सेंटेंस होगा उसकी पैसिव दो तरह से बन सकती है और दोनों की दोनों ही क्या होगी, बिल्कुल करेक्ट होगी। दोनों पैसिव ही क्या होगी दोस्तों, बिल्कुल सही होगी। जैसे देखिए मैं आप लोगों से बात करूं, यहाँ एक सेंटेंस और दिया हुआ है, एक सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर, मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश। देखिए अपना सेंटेंस क्या है, मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश। तो अब देखिए कि यहाँ जो मिस्टर शर्मा है ये तो क्या है, अपना सब्जेक्ट है। टीचेज क्या है, यहाँ अपनी वर्ब है। अब देखिए कि ये भी ऑब्जेक्ट है अपना और ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब ऑब्जेक्ट ये तो कौन सा है अपना, डायरेक्ट, और ये कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट। तो दोनों से ही अपन पैसिव बना सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप पैसिव बनाओ तो दोनों ऑब्जेक्ट से बना दो, सही दोनों ही है। लेकिन अगर आपसे वो बनाने के लिए कह रहा है, ऑप्शन नहीं दे रखा है, तब आप हमेशा जब भी पैसिव बनाओगे तो वो किससे बनाओगे, इनडायरेक्ट से। लिविंग ऑब्जेक्ट जो होगा उसी से आपको पैसिव बनानी है, ज़्यादा सही वही रहेगा, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो इनडायरेक्ट से बनाओ। अब देखिए अस यहाँ दिया हुआ है, अस तो क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसको अपन सब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे तो अस का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, वी। अस का सब्जेक्ट क्या होगा,
वी। अब देखिए मैं बात करूँ वर्ब की, तो वर्ब में यहाँ एस और एफ जोड़ रखा है, मतलब फर्स्ट फॉर्म की बात हो रही है। सर किसकी बात हो रही है? फर्स्ट फॉर्म की। और फर्स्ट फॉर्म को किस में बदलते हैं? इज एम आर में। किस में बदलते हैं दोस्तों? इज एम आर में। अब मुझे ये बताइए कि जो ये वी है ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर और प्लूरल? प्लूरल है सर। तो अब देखिए वी अगर प्लूरल है तो क्या यूज करेंगे अपन? आर यूज करेंगे। तो वी आर। टीच वर्ब है, टीच की जो थर्ड फॉर्म होगी वो कौन सी होगी? टॉट। कौन सी होगी थर्ड फॉर्म? टॉट। वी आर टॉट। अब क्या पढ़ाया जा रहा है? इंग्लिश। तो वी आर टॉट इंग्लिश बाय, कौन पढ़ा रहा है भाई? मिस्टर शर्मा। तो सेंटेंस क्या बनेगा अपना? वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर शर्मा। इंग्लिश से भी आप इसकी पैसिव बना सकते हो, सही वो भी रहेगी, लेकिन जहाँ तक मेरा कहना आपसे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही आप पैसिव बनाओ। क्यों? उसका रीज़न है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आप जब पैसिव बनाते हो तो आपको ये बीच में लगाना पड़ता है, ये आपको लगाना पड़ता है। तो हो सकता है कि कई बार आपका ध्यान नहीं रहे और नहीं लगा पाए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि पैसिव जब भी बनाओ तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना, तब आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये मैं बात किसकी कर रहा था आप लोगों से? डबल ऑब्जेक्ट की। चलो एक सेंटेंस और देखिए डबल ऑब्जेक्ट वाले का। जैसे देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, मोहित शोड यू ए गिटार। अब देखिए सेंटेंस, मोहित शोड यू ए गिटार। अब मैं आप लोगों से बात करूं कि यहाँ जो मोहित है वो तो अपना क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? शोड वर्ब है। यहाँ यू भी ऑब्जेक्ट है और ए गिटार भी क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट हो गए। लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जब दो ऑब्जेक्ट हो तब ये देखना है कि एक तो लिविंग होगा और एक नॉन लिविंग होगा, मतलब एक सजीव होगा और एक निर्जीव होगा। तो जब भी उसकी पैसिव बनाओ आप हमेशा किससे बनाओगे? सजीव वाले से। तो अब देखिए कि यू को आप जब भी पहले लाओगे, यू अपना क्या है? यहाँ पर लिविंग है तो यू पहले आएगा। अब देखिए कि जो शोड है वो कौन सी फॉर्म है वर्ब की? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी? वाज वर्ब है। तो यू यहाँ अपना प्लूरल है और प्लूरल के साथ अपन कौन सी वर्ब यूज करते हैं? प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वर का। और देखिए कि जो सो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म है सो, सेकंड है सोड, और जो इसकी थर्ड फॉर्म होती है वो होती है सोन। क्या होती है? सोन। तो यू वर सोन ए गिटार बाय, बाय क्या आएगा लास्ट में? मोहित। मोहित क्या है? नाउन है और नाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म दोनों सेम रहती है। तो देखिए दोस्तों अपन ने बात की यहाँ पर ऐसे सेंटेंस जिनमें कितने ऑब्जेक्ट हो? कितने ऑब्जेक्ट हो? डबल। और डबल ऑब्जेक्ट वाले जो सेंटेंस होंगे उनकी पैसिव भी कितनी तरह से बनेगी? दो तरह से। लिविंग ऑब्जेक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और नॉन लिविंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग हमेशा आपको किससे करनी है? लिविंग ऑब्जेक्ट से करना, सेंटेंस आपका 100% सही होगा। तो ये थे डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस। क्लियर है दोस्तों? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपन आगे देखते हैं।